राम राम जी सभी को, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई हो आप ठीक होगे और स्वस्थ होगे। तो वही सुबह का टाइम है। आज मैं उठी थी 7:15 बजे और फिर मैंने उसके बाद है ना इन पापा की चाय वगैरह सब बना के दे दी है। और जो है चाय वगैरह बनाने के बाद फिर मैं अपना जो एक गिलास पानी है ना वो गर्म करूँगी, क्योंकि वैसे तो डेली ही ले लेती हूँ, पर जैसे अब जुकाम हो रखा है ना तो अब तो और भी थोड़ा सा तेज़ करके लेती हूँ। और यहाँ पे है सैंडो हमारी, जिससे मैं अभी वो मेरे पास ही आके खड़ी हो जाती है सुबह सुबह। तो वो उसको पता है रसोई में कुछ ना कुछ अब ये अपना बना रहे हैं तो इसको भी कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। आंसू मार लेगी तेरा। तो क्या नाम है, फिर मैंने इसको जो है बिस्किट रखे थे भाई 4-5, ये वैसे हमारे गुड्डे के बिस्कुट थे, तो ये सब कुछ कुछ खा लेती है भाई। इसकी पेडिग्री भी है और दूध भी डाल देती हूँ, दही से भी रोटी खिला देती हूँ। तो यहाँ पे है तो इसको मैंने सोचा पहले मैं इसके बिस्कुट डाल देती, क्योंकि ये ना मेरे पैरों में ही घूमती रहती है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसके दूध और बिस्कुट, तो ये अपना थोड़ा अपना नाश्ता पानी कर लेगी। और मैंने चाय वगैरह सब बना दी थी, क्योंकि पहले मैंने इनके पापा को चाय और एक रोटी बना के दी थी। एक ही रोटी खाई थी उन्होंने। फिर मैंने गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और मेरे को ना चाय पीने का भी बिल्कुल मन नहीं है। 2-3 दिन से मैं सुबह सुबह बिल्कुल भी चाय नहीं पी पा रही। पता नहीं, जुकाम में तो चाय अच्छी लगती है लेकिन मेरे को अच्छी ही नहीं लग रही। और बुखार भी है, गले में भी दर्द है सैंडो, तो जिसकी वजह से ना कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा। तो बस अपना गर्म पानी पी के फिर मैं सीधे काम पे लग गई थी। तो यहाँ पे इसने अपना दूध भी पी लिया। बिस्किट ना उठा के अभी बाहर खाएगी, ये किसी कोने में जाके खाएगी। ये ऐसे ही करती है, कोई थोड़ी चीज़ तो अंदर खा लेती है, थोड़ी चीज़ उठा के और फिर बाहर खाती है। तो मौसम आज ऐसा हो रखा है जैसे भाई बारिश बादल से लगे हुए हैं थोड़े से। और वैसे तो ठीक था मौसम, इतनी धूप सी नहीं लग रही थी। बाकी ये लग रहा था कि जैसे होगी बारिश, क्योंकि 2-3 दिन से ना जैसे जून में गर्मी पड़ती है ना भाई, वो वाला मौसम हो रखा था। अब ये मैंने खा पी के देखो, ये जहाँ मैं जाती हूँ वहीं साथ साथ मेरे घूमती रहती है। तो बस मौसम का हाल ऐसा ही है। आज लग रहा था बारिश आएगी और हुआ भी यही कि 12 बजे तक बारिश आई थी बहुत तेज़। पहले तो आंधी आई जिससे पूरे घर में मिट्टी मिट्टी फैल गई थी। और उसके बाद फिर जो है तेज़ बारिश आई, तो उसके बाद फिर मिट्टी वगैरह सब दब जाती है जैसे बारिश आ जाती है। और अच्छा हुआ भाई 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैंने तो एसी कूलर वगैरह सब बंद कर दिए थे चलाने। पंखे में ही मेरा टाइम मतलब सॉरी नींद आ जाती थी हमें। लेकिन अब 2-3 दिन से ना बिल्कुल भी भाई बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी गर्मी। और मैंने कूलर को भी हटा दिया था कि मैंने कि अब अक्टूबर में तो हल्की सी ठंड आ जाती है, बट हुआ उल्टा ही, गर्मी ही होने लगी थी। बस मैंने ना गैस मेरी रात को ही मैंने धोई थी ना, तो गंदी नहीं थी इस वजह से मैंने सूखा कपड़ा। और तो और ये देखो भाई मेरा ना जो कैमरा है, आगे वाला जो कैमरा है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, और बैक वाला कैमरा है जो मेरा वो बिल्कुल क्लियर है। पता नहीं आगे वाले कैमरे में कुछ दिक्कत सी हो रही है। और ये मैंने बैक कैमरे से शूट किया तो ये मुझे ज़्यादा ही क्लियर लगी। बाकी वो ये ना जब 2-3 बार फ़ोन गिर जाए या कुछ हो जाए तो उसमें हो ही जाता है। तो बस मेरा सुबह का जो काउंटर है वो साफ़ हो गया था। चाय वगैरह सब मैंने इनके पापा के लिए बना के दे दी थी और फिर मैंने अपने काम में लगी थी। और भाई 2-3 दिन से ना तबीयत ना, पहले तो मेरे को जुकाम हुआ, क्योंकि जो मेरी मम्मी है ना उसको 24 तारीख को 1 महीना हो गया था, तो उसको महीने पे जाते हैं जैसे। तो मैं उस दिन भी मेरी थोड़ी ना तबीयत क्या, मेरा बुखार ही था। और मैं चली गई थी फिर अपने घर पे, जैसे दिन के टाइम में गई थी 1-2 घंटे, क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रात को रुकूं। तो मैं जतिन को लेके चली गई थी। तो वहाँ से आने के बाद तो मेरी 2 दिन बहुत तेज़ तबीयत ख़राब रही। और जो है बुखार और जुकाम खांसी के कारण तो बहुत ही ज़्यादा, आज भी मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। पर वो ये ना मैं अपना जो टाइम पास करने के लिए व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि भाई ना वो ये ना आप किसी चीज़ में बिज़ी रहते हो तो आपको अगर और बातों का ध्यान फिर नहीं रहता। तो फिर मैं आ गई थी अगले रूम में, वहाँ का भी मैंने चादर वगैरह संगवा दी। और मेरे ना पहले मैं यहाँ की झाड़ू निकालने लगी हूँ, क्योंकि इनके पापा ना नीचे चले गए थे और वो बाहर की कुंडी लगा गए। और झाड़ू मेरी रखी रहती है जहाँ पे मेरे सीढ़ियों में, वहाँ रख देती हूँ। ये सीख वाली झाड़ू रहती है ऊपर। तो मैंने सोचा, और मेरी चप्पल वगैरह भी सब जीने में रुक गई हैं वहाँ सीढ़ियों में ही। तो मैं नंगे पैर ही यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और ये मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है भाई।
तो क्या नाम है, झाड़ू भी मैंने सोचा मैं जब तक बाहर की छत है ना यही साफ़ कर देती हूँ। और जब इनके पापा को आवाज़ भी लगाई मैंने, पता नहीं वो बाहर तो दिखे नहीं मुझे। तो अब कोई आएगा ऊपर या फिर मैं किसी से आवाज़ लगा के सीढ़ियों की जो है कुंडी खुलवा के फिर मैं अपनी चप्पल भी लूँगी और अंदर लगाने के लिए झाड़ू भी उठा के लाऊँगी। तो भाई हाँ, इनके पापा आ गए थे तो फिर मैंने जो जीनों में से झाड़ू उठा के लाई और फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और अभी बच्चे सोए हुए हैं, जतिनांशु सोए हुए हैं, ये अपनी जो है टाइपिंग की क्लास जाता है, ये अभी लेट जाएगा लेकिन अभी सोया हुआ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू है ना वो निकाल रही हूँ। जतिन है वो भी 2-2:30 बजे के करीब जाता है, तो ये लेट उठता है क्योंकि ये लेट ही आता है। तो फिर ये 12 बजे तक तो डेली सोता है, रात को 12:30 बजे के करीब ही आता है। तो बस यहाँ पे जो है झाड़ू वगैरह मैं लगा लूँगी। और पोछा लगाने लगी ना उस टाइम जो है बैटरी है ना फ़ोन की वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गई थी और अपने आप से ही फ़ोन बंद हो गया था। तो जब यहाँ पे इनके पापा है ना वो बात रसोई में कुछ देखने के लिए गए थे। तो बस यहाँ पे मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी। कूलर भाई बीच में भी लगा ही रहता है, जब थोड़ी सी सर्दी आ जाएंगी या हल्की हल्की सर्दियाँ हो जाएंगी तो मैं हटा दूँगी। बाकी ये अब अंदर ही लगाते हैं क्योंकि मुझे ना सीढ़ियों की कुंडी ना बंद करनी पड़ती है। जो ये हमारी सैंडो घूम रही है ना भाई, ये नीचे भाग जाती है और मैं इसको बांधना नहीं चाहती क्योंकि जो हम कुत्ते को या बांध देते हैं तो फिर वो ना चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कुंडी लगा लेती हूँ, ये अपना घूमती रहती है और ये मेरे को परेशान भी बहुत करती है। और बोलते भी हैं इनके पापा कि इसको ना तू बांध दिया कर रस्सी से। तो मैंने एक दिन इसको रस्सी से बांध दिया था तो इसने उस रस्सी को ही काट दिया। मतलब अभी इसकी बेल वगैरह ही लानी पड़ेगी, मतलब जो फट्टा था ना उससे, इसलिए इसको उसका जो है गले का बांधने का था वो काट दिया। तो बस ये ऐसे ही घूमती रहती है। फिर मैं इसको ना बालकनी में रोक देती हूँ थोड़ी देर के लिए जब पोछा लगाऊँ। तो यहाँ पे भी बाहर के तो मैंने लगाई दी थी झाड़ू, अब मैं लगाऊंगी सीढ़ियों में। और भाई खाली 2 रूम का ही काम नहीं है, सीढ़ियों में पोछा लगाना पड़ता है, पूरी छत साफ़ करनी पड़ती है। और नीचे भी मैं जो है सारे के झाड़ू लगा कर ही फिर नीचे की सीढ़ियों में भी पोछा नीचे तक लगा के आती हूँ। क्योंकि जो मेरी जो मौसी की जो बहू है देवरानी लगती है जो मेरी, वो गई हुई है भाई अपने मायके। तो फिर नीचे का मेरे को ही करकाने, नीचे की जो साफ़ सफाई है वो भी, क्योंकि भाई हमारा जो दरवाज़ा वो तो एक ही है ना, तो इस वजह से मैं फिर अपना साफ़ सफाई कराती हूँ। तो मैं नीचे का भी सारा काम कराई थी और फिर आ गई थी मैं ऊपर छत पे। तो मैंने पेड़ों में भी पानी लगा दिया है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी 3-4 दिनों से। और आज तो फिर जो 12 बजे के बाद जो बारिश हुई है उसके बाद तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। और ये कपड़े धोए थे रात को मैंने, तो ये मैंने चादर वगैरह ऊपर संगवा के टांगी क्योंकि ये ना बार बार मेरे सैंडो ना नीचे खींच के और सारे कपड़ों को भी नीचे गंदे कर देती है। और क्या नाम है, फिर मैंने चादर वगैरह सारी तय लगा के वापस से रख दूँगी। एक ही चादर धोई थी इस वाले बेड की, तो मैंने अभी बिछाई थी, तो ये गंदी नहीं थी तो इसको ही मैंने तय लगा के धर दिया। और बाकी जो कपड़े हैं वो भी मैंने तय लगा के धर दिए थे। फिर वही मैं आई थी नहा के और फिर मैं अपना जोत बत्ती है ना वो करूँगी। सीधा मैं नहाने चली गई थी क्योंकि कुछ तो गर्मी भी लग रही थी मुझे। और कुछ भाई नवरात्रे तो मैंने किए नहीं है, तो मैं सुबह अपना नहा धो के जोत बत्ती कर देती हूँ। और बीच में 1 दिन 2 दिन मैं थोड़ी मतलब बुखार सा रहा था तो मैं टाइम से नहाने नहीं पाई थी, वो फिर शाम के टाइम ही जोत लगाई। तो आज मैं सुबह जल्दी ही नहा ली थी मतलब काम करने के बाद। और फिर है जो कपड़े साथ साथ 2-3 कपड़े थे मैं वो अपने साथ साथ धो लाई। जिसके बाद फिर मैंने जो है नहा के और फिर पूजा कर दी है। जैसे भाई अब मान लो व्रत नहीं किया क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है इस वजह से, तो मैं सैंडो चुप, भैया यहाँ भी आ गई है, मैं वही शोर कर रही हूँ। अंशु से चुप करिए। तो ये यहाँ पे भी बोलने लग रही है। तो भाई मैं जोत लगाई और अब मौसम देख सकते हो बादल छा गए हैं, 10:15 का टाइम हो गया है और बहुत ही तेज़ ही मतलब ऐसा लग रहा था कि बारिश पक्का आएगी। तो मुझे जच गया था 1-2 घंटे पहले ही जैसे बारिश बहुत तेज़ होएगी। तो बस फिर मैंने ना जो लंच की तैयारी कर दी है क्योंकि तो भाई यहाँ पे आ गई थी मैं रसोई में लंच तैयार करने के लिए। यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी और चावल बनाऊँगी क्योंकि हमारे जो पड़ोस में है उनके यहाँ पे ना लड़का हो रखा है, तो उनके यहाँ गीत वगैरह गाएंगे तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो नहा धो के अपना जो लंच की तैयारी ना वो कर क्योंकि फिर उसी टाइम पे है जो गीत वगैरह गाएंगे तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे हूँगी नहीं, तो इस वजह से मैं अपना जो है
पहले ही जो है कढ़ी और चावल है ना वो बना के रख जाऊंगी, या फिर इनके पापा जब तक मैं बनाऊंगी जब तक आ जाएंगे और वो खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसन में जो घोल है ना, मैं जो घोल है उसमें जो सारी चीज़ें डलती हैं वो मैंने डाल दी हैं। और भाई अब नीचे से ना किसी ने घंटी ना वो बजा दी थी, मैं चली गई थी एक बार देखने के लिए बीच में वॉइस ओवर करते करते। और भाई मैंने जो कढ़ी और चावल है ना वो बना जाऊंगी, और उसी टाइम जो है वो दिन के टाइम गवाते हैं गीत, क्योंकि ना उनके ना वह गाय वगैरह रखते हैं वो, तो 3 बजे तक उनका काम है ना वो चल जाता है। फिर रात के टाइम वो डीजे वगैरह बजाते हैं, दिन के टाइम वो जो है भजन सॉरी ये कीर्तन वगैरह या जो गीत वगैरह बोला कर हमारे में वो हो जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं जाने से पहले अपना लंच बना जाऊँ, ताकि भाई बीच में अगर इनको भूख लगे तो ये खा ले। और आज दिन के लिए ना मैंने ये चावल जो बचे हुए थे ना वाइट वाले जो चावल बच जाते हैं इनको मैं फ्राई कर देती हूँ। ये शुरू से ना ऐसे वाइट चावल नहीं खाता ये, इनको मैं फ्राई कर देती हूँ ना तो ये बहुत अच्छे से खा लेता है। तो कढ़ी भी मैंने अपनी 1-2 बार चम्मच घुमा दी है, क्योंकि जब कढ़ी छोंकते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा देर बाद चम्मच घुमानी चाहिए, क्योंकि ये लस्सी में ही गुड़ जो पेस्ट इसका जो लहसुन उसमें बेसन में घोला जावा है ना, तो उसके जैसे ना फिर ये फटती नहीं है। अगर हम इसको थोड़ी 5-4 मिनट तक घुमा देंगे फिर उसके बाद अच्छे से खद के आने लग जाते हैं, फिर वो बढ़िया से बन जाती है। तो बीच बीच में मैं कढ़ी को भी अपनी को चला रही थी, और चावल रखने के लिए ना मैंने इसमें धो के और एक पतीले में चावल चढ़ा दिए। ये ना बासमती का जो टुकड़ा होता है ना किणकी वाला वो बनाती हूँ मैं, और ये पतीले में ही पानी सुखा दूँगी, ताकि जो ये चावल है ना बढ़िया से सोख लेते हैं और बहुत अच्छे से बनते हैं। भाई मैं लंबे वाले चावल बहुत ही कम बनाती हूँ, मैं जो बासमती का जो टुकड़ा होता है ना वो बनाती हूँ, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो कढ़ी भी छोंक दी थी, चावल भी चढ़ा दिए थे, और 1-2 बर्तन साथ साथ हो जाते हैं, मैं उनको मैं साथ साथ धो देती हूँ ताकि भाई ज़्यादा बर्तन ना फैले। तो ये देखो कढ़ी में मेरे में उफान आने लग गया था, 2-4 खदके और लग के फिर ये बढ़िया से बन जाएंगे। और वही बात है ना, कढ़ी को जितनी देर हम खदकाएँगे उतनी देर ये अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी भी मेरी बन गई थी, और उसके थोड़ी देर बाद ही मैं अपना जो गीत वगैरह में चली गई थी। तो मेरे चावल भाई बन के तैयार हो गए थे। और ये ना मेरी बैक कैमरे से आ रही है फ़ोटो, मतलब वीडियो। ये बैक कैमरा तो मेरे फ़ोन का बहुत अच्छा है, और जो फ्रंट का कैमरा है ना मेरा वो ख़राब होने लगा है, यानी कि ब्लर सा दिखाई देने लग गया है। तो आज का लोग इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर देना। आप भी आ जाओ खाना खाने के लिए। राम राम।